दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे टैक्स रिटर्न। जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको टैक्स डिडक्शन एट सोर्स के बारे में बताया था कि आपका जो सोर्स ऑफ इनकम होता है, प्रॉफिट होता है या जो भी आपकी पेमेंट्स वगैरह होती हैं, तो उसी पे स्टार्ट के अंदर हुकूमत जो है ना वो टैक्स काट लेती है कंपनी के ज़रिए या बैंक के ज़रिए। लेकिन उसके बाद एक दूसरा टॉपिक आता है हमारे जहन में जिसका नाम है टैक्स रिटर्न, और ये बड़ा ही मशहूर है। और अब तो महीने शुरू होने वाले हैं पाकिस्तान के अंदर भी, और यहाँ पे भी जो है टैक्स रिटर्न का जो है ना वो एक सीज़न शुरू होने वाला है। इसके बारे में बताता हूँ कि टैक्स रिटर्न क्या होता है। देखें, ये हमारे पास जो कानून है ना, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, इसमें ये कहा जाता है कि यार कोई भी शख्स जो है ना, उसने जब भी हमारा फाइनेंशियल ईयर जो माली साल होता है, ठीक है ना, जो जुलाई से स्टार्ट होता है जून तक ख़त्म होता है अगले साल तक, उसमें आपने 12 महीनों का आपने एक किस्म का हिसाब देना होता है। आपने बताना होता है हुकूमत को कि यार मैंने इतना टैक्स पे किया, मैंने इतना ख़र्चा किया, मैंने मेरा मेरे इतनी कमाई हुई, मैंने ये किया, मैंने वो किया। ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी के बारे में आपका आपको कितना प्रॉफ़िट मिला, आपका कितना सारा कुछ, ये सारी डिटेल आपने उनको देनी होती है। और वो किस तरह देते हैं, आप डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए बताते हैं। एक फॉर्मल स्टेटमेंट होती है, आप सबमिट करते हैं किसको, टैक्स अथॉरिटीज़ को। टैक्स अथॉरिटीज़ मतलब हुकूमत ना। हम किसको जमा कराते हैं यहाँ पे, एफबीआर को जमा कराते हैं टैक्स रिटर्न। ठीक है, तो ये कौन पे करता है, जो टैक्स पे करते हैं। जो टैक्स पे करते हैं वो साल के एंड के ऊपर अपने टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, सारी डिटेल बताते हैं कि भाई ये मैंने टैक्स पे किया, मेरा इतना खर्चा हुआ, मेरा इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ, मेरे अकाउंट में इतने पैसे पड़े, मेरे घर में इतना सोना पड़ा है, मेरे घर में इतना कैश पड़ा है, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, मेरे घर में इतने लाखों करोड़ों का सामान मौजूद है। ये सारी चीज़ें आपने बतानी होती हैं जब आपका जो साल होता है वो ख़त्म हो रहा होता है। इसको हम बोलते हैं टैक्स रिटर्न। ठीक है, यानी जो टैक्स पेयर्स है ना, ये इसको पाबंद किया गया है कि जनाब एक मखसूस टाइम के अंदर उसने अपने टैक्स रिटर्न फाइल करने हैं। मिसाल के तौर पर वैसे अभी पाकिस्तान में ना अगस्त और सितंबर के 2 माह होते हैं, आमतौर पे कभी 1 माह भी होता है। ठीक है ना, तो खैर वो ये इतना कोई टाइम फ्रेम दिया जाता है, उस टाइम फ्रेम के अंदर आपने अपने टैक्स रिटर्न फाइल करने होते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें मज़ीद टाइम चाहिए, तो फिर आप हुकूमत को, और हुकूमत में यानी चीफ़ कमिश्नर जो इनलैंड रेवेन्यू होता है उसको दरख्वास्त देंगे कि यार मुझे टाइम दो, मैंने टैक्स रिटर्न फाइल करने हैं। ठीक है जी। सो ये है टैक्स रिटर्न। अब इसके हवाले से हमारे पास जो प्रोविज़न मौजूद हैं, सेक्शन 114 से लेकर 116 ये डील करता है। अब देखते हैं कि टैक्स रिटर्न का मतलब क्या है। या टैक्स रिटर्न एक्चुअली एक किस्म की रिपोर्ट है जो टैक्स पेयर जो टैक्स देता है वो सबमिट करता है हुकूमत को, जिसके अंदर वो अपनी इनकम के बारे में बताता है कि मैंने कितनी इनकम यानी कमाई, मैंने इतना कितना पैसा कमाया, और दूसरा कि कितना उसके ऊपर टैक्स दिया पूरे एक साल के अंदर, यानी जो आपका स्पेसिफिक ईयर आपने उसके बारे में बताना होता है। जब आप टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं तो उसमें आप बताते हैं कि आप किस साल के टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, 2021 और 22 का पे कर रहे हैं, या 22 या 21 23 का कर रहे हैं, या 2023 या 24 का रिटर्न फाइल कर रहे हैं। और इसकी दूसरी डेफिनेशन ये है कि ये एक फॉर्म और सीरीज़ ऑफ फॉर्म्स होते हैं फील्ड विद टैक्स अथॉरिटीज़। यानी जब आप टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं, अब तो ऑनलाइन होता है, तो ऑनलाइन ना बड़े फॉर्म्स होते हैं, 114 115 पता नहीं क्या क्या। तो वो सारे जो है ना फॉर्म आपने फिल करने होते हैं। उसमें आपने इन्फॉर्मेशन देनी है अपने टैक्स के बारे में, अपने एक्सपेंसेस के बारे में, इनकम के बारे में, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये सिंपल ऐसे ही है यार, जिस तरह आप ना फेसबुक पे अपना अकाउंट बनाते हैं तो अपना प्रोफेशनल आपका जो प्रोफाइल होता है उसके अंदर आप इन्फॉर्मेशन देते हैं, या जब आप ऑनलाइन किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं आपने सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन देनी होती है। पर्सनल पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपका एड्रेस, फिर आप अपने एजुकेशन के बारे में बताते हैं, ये सारा कुछ एक्सपीरियंस। तो बिल्कुल उसी तरीके से ऑनलाइन एफबीआर में आप अपने टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, जिसमें आप बताते हैं कि भाई मैं साल में इतना कमाता हूँ, मैं इतना टैक्स पे करता हूँ, और ये चीज़ें हैं, मेरे इतने इनकम है, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, मेरे पास मेरे ये खर्चे हैं, मेरे ये सारी डिटेल। तो हम इसको बोलते हैं टैक्स रिटर्न। ठीक है, अब पर्सन्स हु आर रिक्वायर्ड टू फाइल टैक्स रिटर्न, ऐसे कौन से शख्स हैं जिनको टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए। एक तो भाई हर शख्स को ये जिम्मेदारी है कि वो अपना टैक्स रिटर्न फाइल करे, लेकिन शर्त यह है कि उसकी जो एनुअल इनकम है ना, वो एक मिनिमम वैल्यू से ऊपर हो। यानी हुकूमत जो है ना, अगर वो कानून के तहत बता देती है, मिसाल के तौर अगर हुकूमत ये कहती है कि यार जो जो साल में 6 लाख कमाते हैं ना, वो अपना टैक्स रिटर्न फाइल ना करें, जो 6 लाख से ऊपर कमाता है वो ही पे कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये वो जो एक लिमिटेड जो एनुअल इनकम जो वैल्यू होगी ना, वो बताएगी हुकूमत आपको, उससे ऊपर जितने भी बंदे होंगे उन्होंने टैक्स रिटर्न फाइल करना है। इसी तरीके से हर कंपनी भी टैक्स रिटर्न फाइल करेगी, लेकिन फिर वहाँ पे फिर यही एक चीज़ आती है कि एक मिनिमम वैल्यू होगी
कि एक कंपनी है वो एनुअल कितना कमाती है। अगर एक कंपनी एनुअल जो है ना वो 50,000 कमा रही है, मिसाल मैं देता हूँ, तो उसको टैक्स नहीं रिटर्न फाइल करना। लेकिन अगर हुकूमत ने एक कानून बना लिया कि जी जनाब, जो कंपनी हर साल तकरीबन 50 लाख कमा रही है तो उसी को ही टैक्स रिटर्न फाइल करने हैं, तो इसका मतलब है कि 50 लाख से जितना ऊपर जो भी कंपनी कमाएगी वो अपना टैक्स रिटर्न फाइल करेगी। ये मैं आपको सिर्फ मिसाल देने के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरीके से कोई भी वेलफेयर इंस्टीट्यूशन है वो भी टैक्स रिटर्न फाइल करेगा अपने जो साल एंड होगा फिजिकल ईयर, ठीक है। लेकिन वहाँ पे फिर वही एक शर्त आएगी कि उसकी एनुअल इनकम कितनी है। अगर वो हुकूमत ने जो लिमिट बताई है उससे ऊपर है तो फिर तब उसने टैक्स रिटर्न ज़रूर फाइल करना है। इसके अलावा पर्सन हु हैज़ बीन चार्ज्ड, वो शख्स जिनके जो है ना जिनसे पैसे लिए गए हैं, मिसाल के तौर पर अगर वो कोई जो है ना, किसी के पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है, किसी के पास मोटर व्हीकल है, या कोई टेलीफोन को सब्सक्राइब किया हुआ है, टेलीफोन उसके पास है, या टेलीफोन यूज़ करता है तो उसके ऊपर भी टैक्स वगैरह उसको पे करना पड़ता है, तो उसको भी टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। इसके अलावा जो कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसने भी अपना टैक्स रिटर्न फाइल करना है। अगर उसके पास प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी है यानी कि 250 स्क्वायर यूट से ज़्यादा है या कम है, दूसरा ये है कि उसके पास 2000 स्क्वायर फुट का फ्लैट है, या उसके पास कोई मोटर व्हीकल है जो 1000 सीसी से लिमिट की तक है, और दूसरा ये है कि उसके पास एनटीएन नंबर है, नेशनल टैक्स नंबर है, या दूसरा ये है कि उसके जो बिल होते हैं, बिजली के बिल, गैस के बिल, पानी के बिल, वो 1 मिलियन रुपये से ज़्यादा होते हैं। तो ये कुछ शराइतें, तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसके ऊपर ये यानी जो इन शराइतों के ऊपर उतरती है तो उसको भी अपना टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अच्छा जी, वो कौन से शख्स हैं जो टैक्स रिटर्न नहीं फाइल कर सकते, उनके ऊपर कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। एक तो वो जो बेवा है औरत, ऑर्फन जो यतीम है बेचारा, पेंशनर जो पेंशन लेता है हुकूमत से, उसको टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना। डिसेबल्ड पर्सन, ऐसा बंदा जो यानी कि जो है ना वो एक डिसेबल्ड है बेचारा, माजूर है, तो उसने भी नहीं करना। फिर शर्त वहाँ पे यही आती है कि एनुअली कितना इनकम है, अगर एनुअली इनकम उस लिमिट से कम है तो वो नहीं पे करेगा। दूसरा है कि टूरिस्ट जो बेचारे घूमने आते हैं पाकिस्तान में इधर उधर से, उन जो नॉन सिटीज़न यहाँ के शहरी नहीं है, उन्होंने भी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना। अच्छा जी, दूसरा ये है कि वैसे एक्सटेंशन ऑफ टाइम, यानी कि ये हर इंडिविजुअल कंपनी और वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने एक मखसूस टाइम के अंदर जो है ना टैक्स रिटर्न फाइल करने होते हैं। लेकिन अगर वो टाइम गुजर जाता है तो उसके बाद फिर आप, अगर आपको फिर पे करना है, लेकिन अब आप पे नहीं कर पाते, उसकी कोई भी वजूहत हो सकती हैं, रीज़न हो सकता है आपकी सुस्ती, नाअहली, काहली, बीमारी, ये वो वगैरह कुछ भी। तो उस सूरत में फिर आप दरख्वास्त देंगे हुकूमत को कहेंगे कि हुजूर टाइम बढ़ा दो, मैंने टैक्स रिटर्न फाइल करना है, ठीक है। और वो दरख्वास्त आप किसको देंगे? कमिश्नर, चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को आपको ये दरख्वास्त देंगे, तो वो फिर उसके पास ये पावर है कि वो आपको टाइम एक्सटेंड कर दे कि यार चलो मैं आपका पीरियड एक्सटेंड कर देता हूँ, चलो इस पीरियड के अंदर आप जो है ना वो अपने रिटर्न्स फाइल कर दें। अच्छा जी, उसमें फिर क्या है कि आपने एप्लीकेशन लिखनी है, उसमें राइटिंग में लिखनी है, उस एप्लीकेशन के अंदर आपने रीज़न्स बताने हैं, और उसमें फिर आपने ग्राउंड्स भी बताने हैं। मिसाल के तौर पर ये बता सकते हैं कि यार कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस हो गई थी, कोई हादसा हो गया था, या मैं बीमार हो गया था, या मैं टैक्स पे नहीं कर पाया, मैं इतना बीमार था कि मैं बेड से उठ नहीं सकता था, या मैं पाकिस्तान नहीं था, मैं बाहर गया हुआ था। मतलब कोई भी ऐसी सॉलिड रीज़न आपने बतानी है। अच्छा जी, अब अगर उसके बाद भी अगर आप टैक्स रिटर्न नहीं फ़ाइल करते कोई भी यानी मखसूस टीम पीरियड के अंदर, तो फिर भाई आपको पेनल्टी लगी, आपको कुछ ना कुछ तो फ़ाइन पे करना पड़ेगा। वो जनाब जो उसका जो है पेनल्टी जो कैलकुलेट होगी वो 1/10 होगी आपकी 1% ऑफ टैक्स पेएबल फॉर ईच डे, ठीक है। उस हिसाब से काट के ना पर डे के हिसाब से जो टैक्स आपका बनता है उस हिसाब से भी आपके ऊपर एक पेनल्टी लग जाएगी, वो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी और आपको नोटिस आ जाएगा हुकूमत की तरफ से। सो दोस्तों, ये था हमारा दूसरा टॉपिक, टैक्स रिटर्न। टैक्स रिटर्न का क्या मतलब है, कौन से लोग हैं जो टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और कौन से लोग हैं जो टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करते, और ये सारा कुछ इसका प्रोसीजर ये मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।